अब एट्रो वर्सेस सोलारिया की लास्ट फाइट होने वाली थी, जहां पर एक तरफ रैंक 2 था एट्रो का लाइट, दूसरी तरफ सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड का रैंक 1 यानी कि सबसे बेस्ट पोकेमॉन फ्लैर होता है। अगर यहां पर लाइट जीत जाता है तो एट्रो का डोमिनेशन होगा और फाइनल इक्वेशन 3-1 होगा, बट अगर फ्लैर लाइट को मात दे देता है तो इक्वेशन 2-2 हो जाएगा, यानी कि दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में टाई हो जाएगा। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। ऐश उसके फ्रेंड्स और ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स लाइट को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पर फ्लैर के पीछे भी काफी लंबा फैन बेस था। इतना कंफर्म था कि फाइट टक्कर की होने वाली है। फाइट शुरू हो जाती है और शुरुआत में लाइट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, पर फ्लैर भी क्लोज रहता है, बैटल को इंटेंस करता है और ज्यादा लाइट को लीड लेने नहीं देता है। इसका फायदा फ्लैर को बाद में होता है, जहाँ पर वो लाइट को डोमिनेट करना स्टार्ट करता है और फाइट में कमबैक कर देता है। आखिर में दोनों का लास्ट पोकेमॉन फाइट कर रहे होते हैं और बैटल अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। ऐश उसके फ्रेंड्स और ऐश के ग्रैंडफादर प्रे कर रहे होते हैं कि किसी तरह से लाइट का लास्ट पोकेमॉन जीत जाए। वहीं पर सोलारिया वर्ल्ड के बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स प्रे कर रहे होते हैं कि किसी तरह से फ्लैर इस फाइट को जीत जाए। पर सच ये था कि जो पोकेमॉन ट्रेनर ज्यादा बेहतर फाइट करेगा वही इस फाइट को जीतने वाला है। फ्लैर, लाइट और उनके पोकेमॉन्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं, पर लास्ट में लाइट का पोकेमॉन जमीन पर गिर जाता है। वो कुछ मूवमेंट्स तो करता है, पर तभी फ्लैर अपने फ्लेस पोकेमॉन को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। ये डायरेक्टली लाइट के लास्ट पोकेमॉन के ऊपर लगता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि लाइट का पोकेमॉन पूरी तरह से ढेर हो चुका है। ये देखने के बाद लाइट और उसके सारे के सारे सपोर्टर्स की सांसें रुक जाती है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर क्या यहाँ पर सच में लाइट की पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की जर्नी खत्म हो चुकी थी? रेफरी लाइट के लास्ट पोकेमॉन को चेक करता है। सभी काफी नर्वस होते हैं रिजल्ट्स के टाइम पर तभी रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि लाइट का लास्ट पोकेमॉन अब आगे फाइट करने के काबिल नहीं है, यानी कि लाइट के 6 पोकेमॉन हार चुके हैं। वहीं पर फ्लैर का लास्ट पोकेमॉन अभी भी बैटलफील्ड पर कुछ हेल्थ के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि इस फाइट को ऑफिशियली फ्लैर ने जीत लिया है, जो कि सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड का रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर है। वेल, ये सुनते ही फ्लैर के सपोर्टर्स जंप करने लगते हैं। सोलारिया के बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर जैसे कि हीलियोस, जॉन और रे रूम से बाहर आ जाते हैं और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर लाइट की ड्रीम शैटर हो चुकी थी। वो अपने वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कहलाया जाता था, बट यहाँ पर सिर्फ राउंड 2 में आकर ही अब वो काफी ज्यादा पीछे हो चुका था और अब उसके पास कमबैक करने का कोई भी चांस नहीं है। उसका सपना ऑफिशियली यहीं पर एंड होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लाइट के साथ ये काफी लंबी जर्नी थी। ऐश और लाइट बिल्कुल सेम गोल को शेयर करते थे और सेम पोकेमॉन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने एट्रो की तरफ से पार्टिसिपेट किया था उसमें ऐश का सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड लाइट ही था। दोनों की पर्सनालिटीज भी काफी ज्यादा सिमिलर थी। कमेंटेटर कहता है इसी के साथ सोलारिया और एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड का मैच खत्म होता है। ये पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 2 का वन ऑफ द बेस्ट मैच था 2 पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में, जहां पर पहली बैटल को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी फाइट क्लोज थी और लास्ट में दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में टाई हो गया, यानी कि इक्वेशन 2-2 पर आकर खत्म होती है। एट्रो रीजन की तरफ से क्वालिफाई किया है एलेक्स और ऐश ने। रैंक 2 और रैंक 4 लाइट और हेक्टर अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो चुके हैं। वहीं पर सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 4 हीलियोस और रैंक 1 फ्लैर ने क्वालिफाई किया है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपना बेस्ट दिया था। डॉन और रे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे बढ़ने वाले हैं राउंड 3 की तरफ। सबको कांग्रेचुलेशन। और जो पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि उनके लिए ये टूर्नामेंट यहीं पर खत्म होता है। उनको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है, पर कभी ना कभी एक और पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जरूर होगी। तब तक के लिए ट्रेनिंग करते रहना। वह लाइट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां पर एलेक्स, हेक्टर और ऐश उससे मिलते हैं। एलेक्स और हेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसको दिलासा देते हैं। एलेक्स कहता है कि मेरी ड्रीम थी कि एट्रो रीजन को इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह दिखाना, बट अनफॉर्चुनेटली हम 4 में से 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और ओमनी बैटल नेक्सस अभी भी हमसे आगे है। फिर भी लाइट, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया और बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। हेक्टर कहता है कोई बात नहीं लाइट, मैं भी हार चुका हूँ और मुझे काफी टाइम लगा था रिकवर होने में, एंड अभी भी मैं काफी दुखी हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। वहीं पर ऐश लाइट के पास आता है और कहता है कि एट्रो रीजन में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और सबसे बेस्ट टीम पार्टनर भी थे, पर अब तुम एलिमिनेट हो चुके हो, जो कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। एलेक्स और मैं राउंड 3 में जा रहे हैं, यानी कि एट्रो रीजन अभी भी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में बना हुआ है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जीत कर ही वापस आएंगे। लाइट कहता है बट मेरा भी सपना था आगे बढ़ने का, स्टिल अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं एलेक्स और ऐश को सपोर्ट करने वाला हूँ आगे के फाइट्स में। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, तो अब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का राउंड 2 अपने एंडिंग पर आ चुका है। यहाँ पर 7 में से 6 फाइट्स हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है हमारे लास्ट फाइट का, जहाँ पर 3 सॉलिड पोकेमॉन वर्ल्ड्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक तरफ होगा ऑज़लॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड, जिसके 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ होगा अम्ब्रा और नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड का टीम अप।
नोवा कोर का इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर आर्थर है, वहीं पर अमरा पोकेमॉन वर्ल्ड से 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। पर टाइम आ चुका है एक ट्विस्ट का। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये ब्लैंक पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। कमेंटेटर आगे कहता है, जैसे कि मैंने बताया था कि इस फाइट्स में से कुछ ऐसी फाइट्स होने वाली है जहां पर पोकेमॉन ट्रेनर्स को कुछ अलग पोकेमॉन या फिर टास्क दिए जाएंगे, जैसे कि उनको 3 पोकेमॉन्स का यूज करके फाइट करना है या फिर एक 6-on-6 फाइट होगी बट उनको रैंडम पोकेमॉन्स दिए जाएंगे, तो वो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। हाँ, ये फाइट इस टूर्नामेंट की सबसे पहली फाइट है जहाँ पर ये ट्विस्ट अप्लाई किया जा रहा है। एंड ट्विस्ट ये होगा कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पोकेमॉन्स रैंडम होंगे। हाँ, उनको अपने पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा और उनमें से एक पोकेमॉन के पास फेनोमेना भी होगा और वो उनके पोकेमॉन टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा। बट पोकेमॉन को कैसे सेलेक्ट करना है वो हम अभी समझाते हैं। बैटलफील्ड के बीचों बीच से एक सीक्रेट पिलर बाहर आता है जहाँ पर एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स के अंदर 10 पोकेबॉल्स थे एंड उसके जस्ट आके एक और पिलर बनता है जो कि पिछले पिलर से छोटा था एंड उसके ऊपर 2 पोकेबॉल्स रखे थे। ये पोकेबॉल्स काफी डिफरेंट लग रहे थे। कमेंटेटर कहता है कि फर्स्ट फाइट होने वाली है बैटल ए, जहां पर ऑजलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से आर्थर आएगा, वहीं पर नोवा कोर पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से फाइट करेगा प्रोटॉन। आर्थर रैंक 3 है, वहीं पर प्रोटॉन रैंक 2 है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर जैसे ही बैटलफील्ड पर आएंगे सबसे पहले उनको रैंडमली पीछे वाले पिलर से 5-5 पोकेबॉल्स को सिलेक्ट कर देना है, जिससे 10 के 10 पोकेबॉल्स खत्म हो जाएंगे एंड यही वो पोकेमॉन्स होंगे जिनको वो अपने पोकेमॉन टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद उनको आना है आगे वाले पिलर पर। यहाँ पर 2 पोकेबॉल्स रखे हैं और ये पिछले 5 पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इनके पास फेनोमेना भी होने वाला है। ओल्ड मैन कहते हैं इन शॉर्ट ये एस पोकेमॉन होंगे दोनों पोकेमॉन टीम के। मिस्टी कहती है हाँ, और ये लक पर डिपेंड करता है कि किस पोकेमॉन ट्रेनर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम मिलती है। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, बट फिर भी इस टूर्नामेंट ने कुछ तो ऑर्गेनाइज किया होगा जिससे दोनों पोकेमॉन टीम की पावर इक्वल हो या फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, जिससे बात पूरी तरह से स्किल पर आ जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग ये तो कमाल का रूल होगा। सभी लोग ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, अब मुझे लग रहा है कि आप सब समझ गए हो, तो मैं दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को इनवाइट करना चाहूंगा। एक तरफ है रैंक 3 आर्थर, वहीं पर दूसरी तरफ है रैंक 2 प्रोटॉन। दोनों बैटलफील्ड पर आ जाए। वेल, दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पहुंच जाते हैं बैटलफील्ड पर और पहले पिलर के सामने खड़े हो जाते हैं। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, अब दोनों ही एक एक करके पोकेबॉल्स को चूज करते रहो। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिससे दोनों के ही पास 5-5 पोकेमॉन्स हो जाते हैं और दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के फेस पर एक स्माइल होती है। वो भी काफी एक्साइटेड थे।